अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सबको मैं एक्सलेंस ड्राइविंग सेंटर में खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा नाम खालिद जावेद है और आज हम यहाँ पर आपको लेक्चर नंबर 2 यानी कि ट्रैफिक साइंस के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। इस लेक्चर का जो मकसद जो ऑब्जेक्टिव है वो आपको रोड के ऊपर ट्रैफिक साइंस, सिग्नल्स और रोड मार्किंग के बारे में मालूमात देना है और इसके साथ साथ आपको ये बताना है कि इन सिग्नल्स का मकसद क्या है, ये रोड पर क्यों प्रोवाइड किए गए हैं और इनको देख के आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ट्रैफिक के जो सिग्नल्स, जो साइंस हैं, उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रैफिक कंट्रोल सिग्नल्स के बारे में, यानी उन इशारों के बारे में जो कि ट्रैफिक की हरकत को, मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे रोड साइंस के बारे में। जी, आपको हम ये बताएंगे कि रोड साइंस क्या होते हैं और इनका क्या मकसद होता है और ये रोड पर कहाँ और कब आपको मिलते हैं। इसके बाद फाइनली हम बात करेंगे रोड मार्किंग्स के बारे में। तो हमारे 3 मेन टॉपिक होंगे जिनमें सबसे पहले है ट्रैफिक कंट्रोल सिग्नल्स, इसके बाद है रोड साइंस और इसके बाद है रोड मार्किंग। अब हम लोग शुरू करेंगे अपना पहला टॉपिक जो कि है रोड साइंस। रोड साइन के बारे में जब हम बात करेंगे तो रोड साइन के अंदर हम बात करेंगे रेगुलेटरी साइंस के बारे में, हम बात करेंगे वार्निंग साइंस के बारे में, हम बात करेंगे गाइड साइंस के बारे में। तो अब यहां से हम अपना दूसरा मॉड्यूल शुरू करेंगे जो कि है रोड साइंस। रोड साइन के अंदर जैसे मैंने आपको पहले कहा कि हम सबसे पहले बात करेंगे रेगुलेटरी साइंस के बारे में। रेगुलेटरी साइंस के अंदर भी मुख्तलिफ किस्म के साइंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है कंट्रोल साइन जो कि कंट्रोल करते हैं। इसके बाद मैंडेटरी साइन जहां पर आपको वही करना है जो साइन बता रहा है। प्रोहिबिटरी साइंस, आपको कुछ मूवमेंट नहीं करनी जो कि साइन के अंदर आपको इशारा की गई है। पार्किंग कंट्रोल साइंस, ये वो साइन है जो कि पार्किंग को कंट्रोल करते हैं। एंड फ्रीवे कंट्रोल साइन, सो फ्रीवे कंट्रोल साइन वो साइन होते हैं जो कि आपको हाईवेज के ऊपर, फ्रीवेज के ऊपर, एक्सप्रेसवेज के ऊपर मिलते हैं। रिमेंबर, फेलियर टू ओबे साइन इज एन ऑफेंस, यानी कि आप जहां कहीं पर भी इन साइंस को फॉलो नहीं करेंगे वो एक ऑफेंस होगा, एक वायलेशन होगा जिसकी वजह से आपको फाइन पे करना पड़ सकता है। कंट्रोल साइन में हम सबसे पहले बात करेंगे स्टॉप साइन के बारे में। स्टॉप साइन जहां कहीं पर भी हो आपको रुकना है। अगर आप एक ऐसी जगह पर अप्रोचिंग करते हैं जहां पर स्टॉप साइन लगा हुआ है लेकिन रोड पूरी तरह खाली है, तब भी बाय लॉ, कानून के हिसाब से आपको अपनी गाड़ी को पूरी तरह रोकना है। रोकने के बाद चेक करना है और जब सेफ हो तो आपको वहां से रवाना होना है, आपको प्रोसीड करना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड, हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि स्टॉप साइन कहां कहां पर होता है। तो फ्रेंड्स, स्टॉप साइन आपको टी जंक्शंस पे मिलेगा, स्टॉप साइन आपको यू टर्न्स पे मिलेगा, स्टॉप साइन आपको पार्किंग लॉट्स में मिलेगा और स्टॉप साइन आपको सर्विस रोड पे भी मिलेगा। इसके अलावा कोई भी ऐसी जगह जहां पर ड्राइवर की आई साइट्स रिस्ट्रिक्टेड होती है, जहां पर उसके देखने की हद कम हो जाती है, किसी भी ऑब्स्टेकल की वजह से वहां पर स्टॉप साइन लगाया जाता है ताकि आप गाड़ी को पूरी तरह रोक के रोड को चेक करें, इसके बाद आप जाए। गिव वे साइन का मतलब ये होता है कि आप रास्ता दें। तो आप किसी ऐसी जगह पर जब अप्रोचिंग करते हैं जहां पर गिव वे का साइन दिया गया है या गिव वे की लाइन दी गई है, तो अब यहां पर अगर तो मेन रोड क्लियर है तो आपको रुकने की जरूरत नहीं है, आप जा सकते हैं, प्रोसीड कर सकते हैं। लेकिन अगर मेन रोड पे ऑलरेडी ट्रैफिक मौजूद है तो फिर आपको रुक के उसको रास्ता देना है और जब सेफ हो आपको जाना है। गिव वे साइन आपको मिलता है राउंड बोर्ड के ऊपर, गिव वे साइन आपको मिलता है टी जंक्शन के ऊपर और गिव वे साइन आपको कहीं ना कहीं फिल्टर रोड के अंदर भी मिल सकता है। यू मस्ट गिव वे टू पेडेस्ट्रियंस, जहां कहीं पर भी ये साइन होगा इसका मतलब है कि आपको पैदल चलने वालों को रास्ता देना है। तो इस साइन का मतलब बड़ा क्लियर है। जब ये साइन रोड के ऊपर आपके सामने लगा हुआ है, अगर वहां पर पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग है तो भी, और अगर पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग नहीं है तो भी आपको वहां पर पैदल चलने वालों को रास्ता देना है। जहां कहीं पर भी ये साइन होगा आपको साइकिलिस्ट को रास्ता देना है। आमतौर पर ये साइन जो है वो साइकिलिस्ट ट्रैक पे होते हैं या कोई भी ऐसी डेजिग्नेटेड जगह जहां पर साइकिलिस्ट अलाउड होते हैं जाना, वहां पर ये साइन मिलता है। तो जिस जगह पर भी ये साइन लगा हुआ है आप पर वहां पर गाड़ी को स्लो करके और अगर जरूरत पड़े तो रोक के साइकिल चलाने वालों को रास्ता देना है। इस साइन का मतलब बड़ा क्लियर है कि जहां पर भी ये साइन लगा हुआ है आप इस जगह से अंदर नहीं जा सकते। जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं कि ये एक रोड है, लेकिन ये रोड सिर्फ आने के लिए, ये रोड जाने के लिए नहीं है। तो इस साइन का मतलब है
कि ये रोड आपके लिए नो एंट्री है, आप यहाँ से अंदर नहीं जा सकते। ये साइन आपको आमतौर पर यू टर्न की अपोजिट साइड पे मिलता है, या जहाँ पर आपका रोड आपके लिए रिस्ट्रिक्टेड है और सिर्फ वहाँ से ऑन कमिंग ट्रैफिक होती है। ये साइन आपको सर्विस रोड के अपोजिट साइड पे भी मिल सकता है। तो जहाँ कहीं पर भी ये साइन आपके लिए लगा हुआ है, इसका मतलब है कि यहाँ से आप अंदर नहीं जा सकते, ये आपके लिए नो एंट्री है। यू मस्ट गो दिस वे, ये कुछ डायरेक्शन साइन है जो आपको बता रहे हैं कि आपको इसी साइड में जाना है। जैसे कि लेफ्ट साइड का जो एरो है वो आपको ये बता रहा है कि आपको स्ट्रेट जाना है, ये एरो आपको बता रहा है कि आप सिर्फ राइट में जाएंगे, और ये एरो आपको बता रहा है कि आप सिर्फ लेफ्ट में जाएंगे। अहेड ओनली, सिर्फ सीधा जाइए। जिस जगह पर भी ये साइन लगा हुआ है, इसका मतलब बड़ा क्लियर है कि आप यहां से सिर्फ सीधा ही जा सकते हैं। आप राइट नहीं जा सकते, आप लेफ्ट नहीं जा सकते, आप यू टर्न नहीं कर सकते, आप रिवर्स नहीं जा सकते। तो जहां पर भी ये साइन हो, आपको सिर्फ सीधा ही जाना है। ये साइन आमतौर पर आपको ट्रैफिक इंटरसेक्शंस में मिलता है। जब आप ट्रैफिक इंटरसेक्शन के नजदीक पहुंचते हैं, तो वहां पर जहां पर आपकी डायरेक्शन सिर्फ सीधा जाने के लिए होती है, ये साइन वहां पर आपको मिल सकता है। टर्न राइट अहेड, इस साइन का मतलब यह है कि आगे जाके आपको राइट टर्न मिलेगा। तो ये साइन आपको थोड़ा सा टर्न से पहले मिलता है, जो आपको ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि आगे जाके आपको राइट टर्न ही करना है, आपके लिए लेफ्ट टर्न का ऑप्शन नहीं होगा। टर्न लेफ्ट अहेड, अब ये उसका रिवर्स सिंबल है, ये आपको ये बता रहा है कि आगे जाके आपको लेफ्ट टर्न मिलेगा। टर्न राइट ओनली, जब आपका रोड खत्म होता है, टर्मिनेट होता है, और आपका रोड किसी दूसरे रोड पे जाके मर्ज होता है, तो उस रोड के बिल्कुल एंड के ऊपर ये साइन बिल्कुल आपके सामने आता है, जो आपको बताता है कि टर्न राइट ओनली, आपको यहां से सिर्फ राइट ही जाना है, क्योंकि आगे जो रोड के ऊपर ट्रैफिक है वो सिर्फ वन वे ट्रैफिक है, टू वे ट्रैफिक नहीं है। तो इस साइन का मतलब है टर्न राइट ओनली, आपको सिर्फ और सिर्फ राइट में टर्न करना है। टर्न लेफ्ट ओनली, पास ईदर साइड, ये साइन जहां कहीं पर भी लगा होगा, इसका मतलब है कि आप यहां पर दोनों तरफ जा सकते हैं। आमतौर पर यह साइन कब मिलता है, जब आपके सामने एक साइड रोड आ जाता है। जैसे कि अगर आप मेन रोड पे जा रहे हैं और आगे एक साइड रोड भी है, तो बिल्कुल साइड रोड के शुरू में जहां पर वो एक आइलैंड सा बना होता है, उसके ऊपर यह साइन दिया जाता है। इस साइन का मतलब ये होता है कि आप यहां से सीधा भी जा सकते हैं और आप यहां से राइट भी जा सकते हैं। तो इट मीन्स पास इधर साइड, आप यहां पर दोनों साइड्स में जा सकते हैं। कीप राइट, इस साइन का मतलब यह है कि आपको राइट साइड में अपनी गाड़ी को रखना है। ये साइन आपको ये नहीं कह रहा कि आप राइट टर्न करें, ये साइन आपको ये बता रहा है कि आप अपनी गाड़ी को राइट साइड पे रखें। आमतौर पर जब आप एक टू वे ट्रैफिक रोड पे टी जंक्शन पे अप्रोच करते हैं, तो उस वक्त ये साइन आपको बताता है कि आप यहां से राइट जाना चाहते हैं या आप यहां से लेफ्ट जाना चाहते हैं। दोनों सूरतों में आप अपनी गाड़ी को राइट साइड में रखेंगे, क्योंकि अगर आप गाड़ी को लेफ्ट साइड में ले जाते हैं तो वो आने वाली गाड़ी का रास्ता होता है, जो कि आपके लिए एक वायलेशन हो सकता है और एक खतरनाक सूरत हाल पैदा कर सकता है। कीप लेफ्ट, यहां पर आप गाड़ी को लेफ्ट में रखना है। राउंड अबाउट, राउंड अबाउट के दो तरह के साइन होते हैं। एक ये साइन जो कि आपके राउंड अबाउट के बिल्कुल नजदीक आके मिलता है, और एक साइन जो कि आपको राउंड अबाउट से पहले मिलता है। वो साइन आपको ये बताता है कि आगे राउंड अबाउट आएगा, ये साइन आपको बताता है कि अब आप राउंड अबाउट के बिल्कुल नजदीक हैं। उस साइन को देखने के बाद आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप अपनी लेन चेंज कर सकते हैं, आप अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। लेकिन जब आप ये साइन देखते हैं तो इसका मतलब ये है कि अब आप राउंड अबाउट के बिल्कुल नजदीक आ चुके हैं, और यहां पर आपके लिए लेन चेंज करना या डायरेक्शन चेंज करना पॉसिबल नहीं है। कि अगर आप ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो इट विल लीड टू एन एक्सीडेंट, इससे एक्सीडेंट होने के चांसेस पैदा हो सकते हैं। ट्रैम ओनली, ये साइन आपको ये बताता है कि ये एरिया या ये रोड सिर्फ और सिर्फ ट्रैम के लिए मखसूस है, दूसरी गाड़ियां या दूसरी ट्रांसपोर्ट यहां पर अलाउड नहीं। मैक्सिमम और मिनिमम स्पीड, ड्राइविंग करते के दौरान खास तौर पे जब आप हाईवेज पे ड्राइव करते हैं तो वहां पर आपको मैक्सिमम और मिनिमम स्पीड के साइंस मिलते हैं। जहां पर इस सिचुएशन में आप देख रहे हैं कि 110 का जो साइन है वो ये शो करता है कि छोटी गाड़ी, लाइट मोटर व्हीकल इस स्पीड पे जा सकती है। हैवी ट्रक्स या हैवी बसेस, उनकी स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है। बट एट द सेम टाइम यहाँ पर एक दूसरा साइन भी लगा हुआ है ब्लू बैकग्राउंड के साथ, जो कि आपको ये बता रहा है कि इस रोड की मिनिमम स्पीड लिमिट 60 किलोमीटर पर आवर है। तो ड्यूरिंग द नॉर्मल ड्राइविंग कंडीशन अगर आप 60 से नीचे भी जाएंगे तो एक वायलेशन है, इसकी वजह से आपको फाइन पे करना पड़ सकता है। पुलिस रिड्यूस स्पीड, ये साइन आपको ये बताता है कि आगे पुलिस है। यह साइन आमतौर पर टेम्परेरी सिचुएशन में चेक पोस्ट के नजदीक यूज होता है।
जब भी आप इस साइन की तरफ अप्रोचिंग करें तो आपको चाहिए कि दूर से अपनी स्पीड स्लो करें, और अगर पुलिस आपको रुकने का इशारा करे तो आप अपनी गाड़ी की स्पीड को स्लो करके रुकें। और चेक पोस्ट के नज़दीक जाने वक्त आप अपनी गाड़ी की हेडलाइट्स को ऑफ करके सिर्फ पार्किंग लाइट यानी कि डिम लाइट को यूज करें। अब हम बात करेंगे प्रोहिबिटरी साइंस के बारे में, वो साइन जो कि आपको मना करते हैं किसी भी सटन एक्ट के बारे में, जैसे कि नो लेफ्ट टर्न। तो जहां पर भी ये साइन है आप लेफ्ट टर्न नहीं कर सकते। इस साइन का मतलब है कि आपके लिए राइट टर्न अलाउड नहीं है। नो यू टर्न, जहां कहीं पर भी ये साइन है इसका मतलब है कि आप यू टर्न नहीं कर सकते। अगर आप इमेज को देखें तो जैसे आप लेफ्ट की लेन को यहां पर देख सकते हैं कि अब अगर आप लेफ्ट की लेन को होल्ड कर रहे हैं तो आमतौर पर इन सिग्नल्स के ऊपर यू टर्न अलाउड होता है, लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं कि नो यू टर्न का साइन दिया गया है। तो इस जगह से जब आप ये लेन यूज करेंगे आप सिर्फ सीधा जाएंगे क्योंकि यू टर्न आपके लिए अलाउड नहीं है। अगर आप यहां से यू टर्न करते हैं तो ये वायलेशन भी होगा, एट द सेम टाइम ये डेंजरस भी हो सकता है। ये डेंजरस क्यों होता है? ये डेंजरस इसलिए हो सकता है कि शायद ये जो एंगल है रोड का ये यू टर्न के लिए सफिशिएंट नहीं है, मुनासिब नहीं है, या ये भी हो सकता है कि जब आपका सिग्नल ग्रीन हो तो वो सिग्नल भी ग्रीन हो। अगर इस सूरत में आप भी यू टर्न कर रहे हैं तो आने वाली ट्रैफिक के लिए और आपके लिए खतरा हो सकता है। नो ओवरटेकिंग, जहां कहीं पर भी ये साइन आपको मिलेगा इसका मतलब है कि यहां पर इस जगह पर ओवरटेकिंग अलाउड नहीं है। ये साइन आपको कहां पर मिलता है? ये साइन आमतौर पर आपको बेंड्स के नजदीक मिलता है जहां पर आपकी विजिबिलिटी कम हो जाती है, आपको हिल एरियाज में मिलता है, रेजिडेंशियल एरियाज में मिलता है। सो जहां कहीं पर भी ये साइन आपको मिले वहां पर आप ओवरटेकिंग नहीं कर सकते। नो हैजर्डस मटेरियल, जहां कहीं पर भी ये साइन होगा इसका मतलब है कि कोई भी ऐसी व्हीकल जिसके अंदर कोई खतरनाक मवाद है, कोई हैजर्डस मटेरियल है, वो इस जगह से नहीं जा सकती। इस साइन के अंदर जो येलो कलर का डायमंड सिंबल है ये उस मटेरियल को रिप्रेजेंट करता है। तो जहां कहीं पर भी ये साइन है आप वो गाड़ी लेके नहीं जा सकते जिसके अंदर केमिकल एक्सप्लोजिव्स हो, जैसे कि गैस सिलेंडर्स हैं या कुछ केमिकल्स है, पेट्रोलियम है। आमतौर पर यह साइन आपको टनल्स के पास मिलेगा, ब्रिजेस के पास मिलेगा, अंडरपास के पास मिलेगा। नो पेडेस्ट्रियन, जहां कहीं पर भी ये साइन है इसका मतलब है कि इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर पेडेस्ट्रियंस पैदल चलने वाले अलाउड नहीं है। साइन आमतौर पर टनल के अंदर, ब्रिजेस के ऊपर, बेंड्स रोड के ऊपर और उस ट्रैक्स पे मिलता है जो कि साइकिलिस्ट के लिए मखसूस किया जाता है। नो साइकिलिस्ट, वेरी सिंपल, साइन को देखने से आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये जगह या ये रोड साइकिलिस्ट के लिए नहीं है। साइन आपको मिल सकता है ब्रिजेस के ऊपर, टनल्स के अंदर और कोई भी ऐसी जगह जहां पर साइकिलिस्ट का रोड के ऊपर मौजूद होना खतरनाक हो सकता है। नो हॉर्न, जहां कहीं पर भी ये साइन है उस जगह पर हॉर्न यूज करना अलाउड नहीं है। ये साइन आमतौर पर आपको रिलीजियस प्लेसेस लाइक मॉस्क, टेंपल, चर्च या हॉस्पिटल्स के नजदीक मिलता है या रेजिडेंशियल एरिया के अंदर भी मिल सकता है। तो जहां कहीं पर भी ये साइन है वहां पर आप हॉर्न यूज मत करें। प्रायोरिटी टू ऑन कमिंग ट्रैफिक, इस साइन का मतलब यह है कि आपने आने वाली ट्रैफिक को रास्ता देना है। आमतौर पर यह साइन टू वे ट्रैफिक रोड के ऊपर मिलता है जहां पर एक ही रोड के ऊपर ट्रैफिक जा भी रही है और उसी रोड के ऊपर ट्रैफिक सामने से आ भी रही है। यह साइन आमतौर पर टेम्परेरी सिचुएशंस में मिलता है। इस साइन के अंदर जो रेड कलर का एरो है ये आपकी व्हीकल है और जो ब्लैक कलर का एरो है वो आने वाली व्हीकल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सिचुएशन में आपके ट्रैक के अंदर कुछ रुकावट आ गई, कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ गई, अब आपने दूसरी गाड़ी का ट्रैक यूज करना है। तो ऐसा करने के लिए ये जरूरी है कि आप दूसरी गाड़ी को चेक करें। अगर उधर से ट्रैफिक आ रही है तो आप पहले उनको रास्ता दें और उनके जाने के बाद चेक करें, और जब सेफ हो आप उनकी लेन को इस्तेमाल करके उस रुकावट को अबूर कर सकते हैं और उस रुकावट को अबूर यानी क्रॉस करने के बाद आपको दोबारा वापस अपनी लेन में आना है। मैक्सिमम स्पीड लिमिट साइन, हाइट लिमिट, ये साइन आपको ये बता रहा है कि आपकी गाड़ी की हाइट अगर इस लिमिट से ज्यादा है तो आप ये एरिया यूज नहीं कर सकते। आमतौर पर यह साइन आपको टनल से पहले मिलता है, ओवरहेड ब्रिजेस से पहले मिलता है, बिल्डिंग की बेसमेंट पार्किंग में मिलता है और शॉपिंग सेंटर की बेसमेंट पार्किंग में भी मिलता है। विथ लिमिट, वहां पर हम ऊंचाई को रिप्रेजेंट कर रहे थे और यहां पर हम चौड़ाई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस साइन का ये मतलब है कि अगर आपकी गाड़ी की चौड़ाई इस लिमिट से ज्यादा है
तो आप यहां से नहीं जा सकते, आपको कोई भी सब्सटीट्यूट अल्टरनेट रूट इस्तेमाल यानी कि मुतबादल रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। ये साइन आपको बताता है कि अगर आपकी गाड़ी का ग्रॉस वेट, टोटल वजन अगर इस पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा है तो आप उस जगह को यूज नहीं कर सकते। आमतौर पर ये ब्रिजेस से पहले मिलता है, जहां पर ब्रिजेस का स्ट्रक्चर जो है वो डिजाइन किया गया होता है एक पर्टिकुलर वेट को ऑब्जर्व करने के लिए। तो अगर आपकी गाड़ी का वेट उस लिमिट से ज्यादा है तो आपको उस पर्टिकुलर एरिया को या उस ब्रिज को इस्तेमाल नहीं करना। क्वालिफिकेशन प्लेट्स, देखिए ये जो साइंस हैं आपको रोड के ऊपर जब मिलते हैं तो ये अलग से नहीं होते, इनके साथ कोई दूसरे साइंस भी आते हैं। खास तौर पे आप ये जो सर्कल देख रहे हैं इसके अंदर कोई भी साइन आ सकता है। नो स्टॉपिंग का साइन आ सकता है, नो वेटिंग का साइन आ सकता है, नो हैजरस मटेरियल का साइन आ सकता है। और ये जो नीचे क्वालिफिकेशन प्लेट लगी हुई है ना, इनके अंदर कभी कभी टाइमिंग्स बताई जाती है कि इस टाइमिंग से लेके इस टाइमिंग तक हैजरस मटेरियल वाली गाड़ियां अलाउड नहीं है। और इनके अंदर डायरेक्शन एरोस भी आते हैं जो कि हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। अब हम बात करेंगे पार्किंग कंट्रोल साइंस के बारे में। पार्किंग कंट्रोल साइन जो कि रोड के ऊपर आपको नजर आते हैं, जैसे कि ये साइन आपको बता रहा है कि आप इस वक्त एक ऐसे पार्किंग एरिया में हैं, एक ऐसे पार्किंग जोन में जो कि पेड पार्किंग जोन है। तो यहां पर गाड़ी खड़ी करने के लिए आपको पहले से पे करना पड़ेगा। अगर आप पे करने के बगैर अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं तो ये एक वायलेशन है जिसकी वजह से आपको फाइन पे करना पड़ सकता है। पार्किंग एरिया फॉर पीपल ऑफ डिटर्मिनेशन, तो ये जो पार्किंग है जिसके अंदर आपको ग्राउंड के ऊपर भी ये लाइनिंग मिलेगी, मार्किंग मिलेगी और साथ में ये साइन मिलेगा। इसका मतलब है कि ये पार्किंग मखसूस है पीपल ऑफ डिटर्मिनेशन के लिए, वो लोग जो कि किसी वजह से चल नहीं सकते प्रॉपर तरीके से या कहीं ना कहीं उनको कोई किसी किस्म की डिसेबिलिटी है, तो उनके लिए ये पार्किंग महसूस है। ये पार्किंग सिर्फ वही यूज कर सकते हैं। ये पार्किंग ज्यादातर शॉपिंग सेंटर्स के नजदीक बनाई जाती है, किसी भी प्रेमाइसिस के नजदीक बनाई जाती है ताकि उनको वॉक ना करना पड़े, चलना ना पड़े और वो आसानी से अपनी गाड़ी खड़ी करके आसानी से उन प्रेमाइसिस को इस्तेमाल कर सकें। साइन आपको मस्जिद के नजदीक मिलता है, शॉपिंग एरियाज के नजदीक मिलता है, मॉल्स के नजदीक मिलता है और रेजिडेंशियल एरियाज में भी मिलता है। मीटर पार्किंग, जब भी आप एक पेड पार्किंग जोन को इस्तेमाल करें तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। पे करने के डिफरेंट तरीके होते हैं। एक बड़ा कॉमन सा तरीका है कि आप कॉइन्स इस्तेमाल करें या कार्ड यूज करें और पे करके आप टिकट परचेज करके अपनी गाड़ी पे डिस्प्ले कर दें। जब आप अपनी गाड़ी पे डैशबोर्ड पे टिकट को प्रॉपर जगह पे डिस्प्ले करते हैं तो अगर वहां पर जो म्यूनसिपैलिटी के या आरटी के जो एग्जामिनर्स होते हैं जो कि चेक करते हैं, अगर वो देखते हैं कि टिकट है और टाइम वैलिड है तो आपको फाइन नहीं देंगे, अदरवाइज आपको फाइन पे करना पड़ सकता है। पार्किंग प्रोहिबिशन, टैक्सीज ओनली, कोई कोई पार्किंग ऐसी होती है जो कि सिर्फ टैक्सी के लिए मखसूस होती हैं। तो ऐसी किसी भी जगह पर जहां पर यह साइन हो तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि ये पार्किंग सिर्फ टैक्सी के लिए मखसूस है, यहां पर हम अपनी गाड़ी को खड़ा नहीं कर सकते। पार्किंग बसेस, सिर्फ बसेस के लिए। ये पार्किंग भी एक पेड पार्किंग होती है। अक्सर आपने जब आप किसी कमर्शियल हब के अंदर जाते हैं, एक ऐसे एरिया में जाते हैं जहां पर बिजनेस बहुत ज्यादा होता है, कंजस्टेड या गंजान एरिया होता है, शॉप्स बहुत होती हैं, तो वहां पर कुछ पार्किंग महसूस होती हैं लोडिंग अनलोडिंग व्हीकल्स के लिए। आप पे करके भी वहां पे गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते क्योंकि ये गाड़ियां, ये पार्किंग आपके लिए नहीं है बल्कि ये सिर्फ लोडिंग और अनलोडिंग वाली व्हीकल्स के लिए मखसूस है। ये जो साइन है ये आपको बता रहा है, ये आप देखिए कि एक सर्कल के अंदर डबल क्रॉस है, इसका मतलब है कि नो स्टॉपिंग, यानी जहां कहीं पर भी ये साइन हो आप गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते, पार्क नहीं कर सकते, वेट नहीं कर सकते। सो इट्स दिस साइन, इसका मतलब बड़ा क्लियर है कि जहां कहीं पर भी ये साइन होगा आप अपनी गाड़ी को खड़ा नहीं कर सकते। इवन अगर आप गाड़ी को खड़ा करके इसके अंदर भी बैठे हुए हैं तो भी ये गलत है। अब इसके नीचे कुछ एरोज दिए गए हैं। देखिए आपके मिडिल में जो साइन है वो आपको बता रहा है कि दोनों साइड में आप गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते। राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे, ये पूरा जो एरिया है ये नो स्टॉपिंग एरिया है। जबकि राइट साइड के अंदर जो आप साइन देख रहे हैं ये एरो लेफ्ट साइड में है, तो ये एरो बता रहा है कि लेफ्ट साइड में आप खड़ा नहीं कर सकते लेकिन राइट साइड में इसके पीछे आप खड़ा कर सकते हैं। इसी तरह लेफ्ट साइड पे जो एरो बना हुआ है वो आपको बता रहा है कि राइट साइड में आप गाड़ी को स्टॉप या पार्क नहीं कर सकते लेकिन पीछे लेफ्ट साइड में आप कर सकते हो। तो बेसिकली जिस साइड में एरो डायरेक्शन दे रहा है उस साइड में पार्किंग करना या खड़ा करना मना है, उसके दूसरी साइड में यानी कि लेफ्ट साइड में आप कर सकते हैं। यहां पर आप देखिए कि कुछ टाइमिंग भी साथ आए हैं, जैसे कि ये नो स्टॉपिंग का साइन है लेकिन क्वालिफिकेशन प्लेट जो कि एक सप्लीमेंट्री साइन होता है वो आपको ये बता रहा है
कि जैसे 8 बजे से 2 बजे तक आप खड़ा नहीं कर सकते, लेकिन इसके बाद के टाइमिंग में आप खड़ा कर सकते हैं। तो ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है रोड यूजर्स के लिए। इसके अंदर एक सिंगल लाइन क्रॉस कर रही है, इसका मतलब है नो वेटिंग, मतलब जहां कहीं पर भी ये साइन लगा हुआ है आप स्टॉप तो कर सकते हैं, लेकिन आप ज्यादा लंबा इंतजार नहीं कर सकते। अगर आपको कोई फोन कॉल आंसर करनी है, आपको किसी को पिक करना है, किसी को ड्रॉप करना है, तो आप इस जगह पे गाड़ी खड़ी कर सकते हैं, बिल्कुल खड़ी कर सकते हैं, लेकिन आप गाड़ी को खड़ी करके उसको छोड़ के नहीं जा सकते, क्योंकि ये जगह सिर्फ स्टॉप करने के लिए है, वेट करने के लिए या पार्किंग करने के लिए नहीं है। अगेन जो डायरेक्शनल एरो है वो आपको ये बता रहे हैं कि यहां पर आप लेफ्ट साइड में वेट नहीं कर सकते, बट अगर इसके पीछे आप गाड़ी खड़ी कर सकते हैं तो आप वेट भी कर सकते हैं। सिमिलरली ये जो दूसरा हिस्से में साइन लगा है वो आपको बता रहा है कि राइट साइड में आप इंतजार नहीं कर सकते, खड़ा तो कर सकते हैं, लेकिन बैक साइड पे आप इंतजार कर सकते हैं। ये साइन आपको बताता है कि अब आगे जो रोड आएगा वो फ्रीवे यानी कि हाईवे होगा। तो बेसिकली ये साइन आपको ये बता रहा है कि अब यहां से आप फ्रीवे पे एंटर हो रहे हैं। फ्रीवे की ड्राइविंग अदर रोड से डिफरेंट होती है। फ्रीवे के ऊपर ट्रैफिक की डाइवर्सिटी अलग अलग होती है, फ्रीवे के ऊपर स्पीड ज्यादा होती है। तो जब भी आप फ्रीवे को ज्वाइन करें तो उससे पहले मेंटली आप अपने को रेडी करें फ्रीवे को ज्वाइन करने के लिए, और फ्रीवे पे जाने के बाद आपको फ्रीवे की स्पीड को मैच करना चाहिए, और वहां पर आपको चूंकि सराउंडिंग में खतरा ज्यादा होते हैं तो आपको स्कैन ज्यादा करना चाहिए, अलर्ट ज्यादा रहना चाहिए। इस साइन का मतलब है कि अब आपका जो हाईवे या फ्रीवे है वो एंड हो रहा है। जस्ट सोचिए कि आप इस रोड पे ड्राइविंग कर रहे हैं, अब आपने यहां से राइट जाना है, तो यहाँ पर राइट साइड के ऊपर आपको ये साइन दिखाई दे रहा है, जिसका मतलब है कि एंड ऑफ फ्रीवे, यहां से फ्रीवे खत्म हो रहा है। तो जो भी फ्रीवे की रिस्ट्रिक्शंस थी अब आपके ऊपर लागू नहीं होगी, क्योंकि अब आप फ्रीवे को छोड़ के दूसरे रोड्स पे जा रहे हैं।